गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी 31 दिसंबर का व्लॉग रहने वाला है। टाइम हुआ है अभी सुबह के लगभग 6:45 बजे का। साल का आखिरी दिन और आखिरी वीडियो है। इस साल में हम सभी ने एक साथ मिलकर बहुत खट्टे मीठे पल जो है एक्सपीरियंस किए हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, बहुत सारी खुशियां देखी हैं, कुछ एक पल हमने गम के दुख के भी बिताए हैं। अच्छा, आप लोग मुझे डेली देखते हो वीडियोस के थ्रू, मेरी लाइफ को डेली देखते हो मेरी वीडियोस के थ्रू, लेकिन साल 2022 में आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसी बहुत सारी खुशियां आई हैं जो हमने साथ में मिल के उन पलों को महसूस किया है आपके कमेंट्स के थ्रू। तो ये आपके साथ एक जो मेरा दिल का रिश्ता बना है, ये इस 2022 की सबसे बड़ी अनमोल देन है मेरे लिए। और मैं चाहूँगी कि आने वाले साल और सालों साल आपका ये प्यार, साथ, सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। और यहाँ जो है मैंने सुबह सुबह मंगाया था इडली बैटर, क्योंकि मेरा मन था कि आज मैं बच्चों के लिए इडली डोसा बना दूँ, क्योंकि वही सबसे इजी मुझे लगता है। और बच्चों का दूध गर्म करने के लिए दूध भी मैंने निकाल के रख लिया है। और मेरे फ्रिज की हालत देखें आप, जिसको जहाँ जगह मिलती है ना वहीं पे सामान रख देते हैं। और बीच में धानु इसको सेट भी कर चुकी है, वो अरेंज करती रहती है बीच बीच में। लेकिन बच्चों का जब हाथ होता है, बच्चे जब काम करते हैं ना, तो इसी तरीके से रहता है। और यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि बस कटोरियों में क्या क्या डाल के रखा हुआ है। ये नारियल मैंने निकाल लिया है और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था जिस दिन मैंने स्टोर करके रखा था। इसकी मैं बनाने वाली हूँ चटनी। आज मैं 2 तरह की चटनी बनाऊंगी, लेकिन रेसिपी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। इडली, डोसा और चटनियों की रेसिपी मैं आपके साथ फिर किसी दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये देखें, ये बादाम मैंने पीस के रखा था, तो बच्चों ने ना इसको भी फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इतने मोटे मोटे 2 चूहे आए हुए हैं कि सब कुछ जो भी थोड़ा बहुत भी खाने का सामान बाहर रह जाता है ना, उसको बच्चे या तो फ्रिज में डाल देते हैं या फिर अंदर उठा के टेबल पे बेडरूम में रख देते हैं। और यहाँ देखें, ग्लास में दूध है, वेजिटेबल बॉक्सेस किधर रखे हैं, जग में दूध है। मैं वही देख रही थी कि बच्चों ने कहाँ कहाँ क्या क्या डाल के रख रखा है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको अरेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा ख़राब ना लगे, क्योंकि हेल्पर्स भी आती हैं, इसमें से सामान निकालती हैं, वो भी रखती हैं, तो अकेले बच्चों का भी कसूर नहीं है। और ये नारियल पानी मैंने पिया था, तो लकी ने इसकी मलाई निकाल के रख दी है। जूस खुशी के पापा लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन मेरे को स्टिचेस आए थे तो जूस मुझे पीना नहीं था। और उसके बाद हो गए मुझे टॉन्सिल्स, और खट्टा मैं वैसे भी बहुत कम पीती हूँ। फ्रिज अरेंज करने के बाद अब मैं सबसे पहले रखूँगी दूध बॉईल होना, क्योंकि मैं बाकी के 1-2 काम निपटाऊँगी, तब तक जो है मेरा दूध बॉईल हो जाएगा। और जैसे ही बच्चे उठेंगे मैं उनको दूध और थोड़ा थोड़ा गूंद दे दूँगी, तो बच्चों का ये है कि थोड़ा सा पेट भारी हो जाएगा, तो काम चल जाएगा उनका। और यहाँ मैंने धानु से कटवा के रखा है प्याज, टमाटर, और ये लहसुन छिलवा के रखा है चटनी बनाने के लिए। तो जी अगर ये मेरी छोटी छोटी हेल्प्स हो जाती है ना, तो भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और ये इतनी सारी मिर्चें ना इकट्ठी हो रखी हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं उसके साथ मिर्च आती है, और धानु ने ये 2-3 डब्बों में अलग अलग डाल के रखी हुई थी। तो बस सुबह मैंने ये सारी निकाली हैं, धुलवाई हैं। कुछ पानी इनका ड्रेन हो गया जो बास्केट में रखी थी उसमें, और अभी मैंने डाल दी है ये छलनी में। अच्छा, चाय बनेगी तब तक मैं एक आधा काम निपटा लूँगी। और सबसे पहले इन मिर्चों को रख देते हैं बालकनी में। थोड़ी बहुत धूप आएगी तो धूप से ये है थोड़ा इनका जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखें आप, ये मेरी रजाई पूरा दिन मेरे बेड पे पड़ी रहती है। और ये सारे चिप्स, नमकीन, बिस्किट जो भी लकी ने मंगाया था सब चूहे के डर से यहीं रख रखा है। साथ ही रूम हीटर मेरा 24 घंटे चलता है। मैं रूम हीटर बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा भी अगर मेरे मुंह में हवा लग रही है ना, तो पूरा सिर तक दर्द जा रहा है। और भाई और मम्मी आए थे तो भाई बस वही हंस रहा था, कहता वैसे तो इसकी सर्जरी हुई पड़ी है, वैसे ये चिप्स नमकीन सिराने पे रख के बैठी है। जब कोई नहीं देखता ना, टुडुम टुडुम खा लेती है। मम्मी ये है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। और चाय का ना मुझे खड़े होके बनाने का काम बहुत भारी लगता है। हालांकि छोटा सा काम है, लेकिन मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम लगता है खड़े होके चाय बनाना, इसलिए मैं खड़े होके चाय कभी भी नहीं बनाती हूँ। और यहाँ चाय छान ली है, साथ साथ दूध चढ़ा दिया है, चाय पीऊँगी तब तक बच्चों के लिए दूध बॉयल हो जाएगा। चाय के साथ लिया है मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट। आजकल बस ऐसे ही चल रहा है, एक आधा बिस्किट खाया और मेडिसिन ले ली, क्योंकि मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आई थी मैं किचन के अपने बाकी के काम निपटाने, देखा तो ड्रॉर मेरा बहुत गंदे तरीके से अनऑर्गेनाइज हुआ पड़ा था।
ऐसे ही एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रखा हुआ था और यहाँ मैं ढक्कन देख रही थी कुकर का, जो इनर लिड वाला मेरा कुकर है उसका ढक्कन उल्टा करके उसके ऊपर 2 कुकर रख रखे थे। तो बस मुझे ये हुआ कि ऐसा ना हो ये ढक्कन टेढ़ा हो जाए, तो बस थोड़ा सा लगी ड्रॉर ऑर्गेनाइज करने, क्योंकि अपने घर का काम ना आप अपने हाथों से करते हो तभी ज़्यादा बेटर रहता है। काम वाली देखो काम वाली ही होती है और वो अपने तरीके से ही करती हैं। आजकल मेरी दोनों ही हेल्पर को काम भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और फिर ये होता है कि अगर एक आधा काम वो एक्स्ट्रा करने लगती है ना, तो दूसरे काम में वो ज़रूर लापरवाही करती हैं। अगर वो अपने घर की तरह संजो के समेट के टाइम लगा के अगर काम करने लगी तो एक घर का काम तो उनके पास है नहीं, बाकियों का काम वो कब करेंगी और कब वो जाके अपने घर का काम करेंगी। इसलिए इनके हाथ में जो जहाँ जैसे लगता है वो वैसे ही लगा देती हैं। तो बस यहाँ मुझे ये हुआ कि आज मैं अभी खड़ी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम भी था पहले से, तो मैं क्यों ना इस ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज साथ साथ कर दूँ। और एक औरत चाहे जितनी मर्जी बीमार हो, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, यार ये काम पड़ा है, ये काम ऐसे नहीं हुआ, बच्चों ने खाना नहीं खाया, हस्बैंड बिना खाए चले गए। हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। भगवान ने औरत की संरचना ही कुछ इस तरीके से की है कि औरत अपने लिए कभी भी नहीं सोच सकती है कि जैसे आदमी होता है अगर बीमार होता है उसको ऑफिस से भी छुट्टी मिल जाती है, घर में भी उसकी टेक केयर हो जाती है, बच्चे भी आगे पीछे घूमते हैं, बीवी भी आगे पीछे घूमती है। लेकिन एक औरत को अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता भी है तो भी उसके दिमाग में मन में कहीं ना कहीं कुड़कुड़ थोड़ी बहुत लगी ही रहती है। और यहाँ ये जो प्याज है ये मैंने दिन में चॉप करा के रखे थे दीदी से, तो ये अभी खाना बनाऊंगी तब काम आ जाएंगे। और यहाँ मैंने कुछ सामान मंगाया है बच्चों के लिए केक बनाने के लिए। जैसा मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हस्बैंड जो हैं लेट आएंगे, यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल्स मंगाए हैं, कोकोआ पाउडर मेरे पास था, हर्शीज़ मेरे पास था, दूध मेरे पास था, ये कलरफुल बॉल्स मंगाई हैं, चॉकलेट मंगाई। चॉकलेट एक्चुअली मुझे डेयरी मिल्क का चाहिए था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था। और यहाँ मैंने मंगाया है 1 पैकेट इनो का और साथ में लिए हैं मैंने 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के। तो आज मैं बिस्किट का ही केक बनाने वाली हूँ और ये बहुत यमी बनता है। अभी देखें मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आज कैसा बनेगा, लेकिन ये बहुत यमी बनता है। ये है टोटल सारा सामान जो हमें केक बनाने के लिए लगेगा और इसमें से ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो हमारे घर में नहीं होता है। आपके पास हर्शीज़ या कोकोआ पाउडर ये नहीं है तो कोको पाउडर की जगह हम 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, रेसिपी आप लोगों के पास आएगी दूसरे वीडियो में। और हाँ, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है प्री हीट होने के लिए। पहले इसमें डाला है मैंने नमक और ये टाटा नमक है जो आयोडाइज नमक होता है, इसको मैं खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं लेके आती हूँ इसी तरीके के कामों के लिए। कुछ खा पी नहीं रही हूँ, सिर्फ मेडिसिन ले रही हूँ। दिन की 12 मेडिसिन हैं जिसमें से 7 पेन किलर है, तो उसके कारण मुझे चक्कर भी आने शुरू हो गए थे। तो इस वजह से आज लक्की मेरी हेल्प कर रहा है। और ये है हमारा केक मिक्स जिससे हम केक बनाने वाले हैं। खुशी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है, क्योंकि 9 तारीख से प्री बोर्ड्स हैं और उसके बाद फरवरी में बोर्ड की भी डेट शीट जो है बच्चों की आ गई है। तो बस मेरा यही है कि अभी वो अपने पढ़ाई पे फोकस करे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे और मैं और लक्की मिलजुल के थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी थोड़ी बहुत जो मदद होती है वो मेरी हेल्पर्स करा देती हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपनी मम्मी को बुला लो, दीदी आंटी को रोक लेते, दीदी मम्मी को रोक लेते। तो जी मम्मी का देखो रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डैडी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद डैडी की रिकवरी नहीं हुई है और अन्नू को अकेले बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आप लोगों को पता है घर कितना बड़ा है, उसके बच्चे भी छोटे हैं। तो मम्मी 2-3 दिन वैसे आके कर गई थी भाई के साथ, सुबह आई दोपहर को चली गई, सुबह आई शाम को चली गई। फिर एक दिन अन्नू आई थी भाई के साथ, तो अन्नू करके गई थी खाने वाने का सारा काम। उसके बाद एक दिन छोटी वाली भाभी आई थी भाई के साथ। तो बस इसी तरीके से करके जो है मेरा टाइम निकल गया, क्योंकि मैं भी गुड़गांव नहीं जा सकती हूँ। हालांकि छुट्टी हो गई है बच्चों की, विंटर वेकेशंस चल रही हैं, पर खुशी के प्री बोर्ड्स हैं, उसके बाद बोर्ड्स हैं। एंड आप सभी जानते हैं कि दिया मन्नू भी छोटे हैं,
तो ऐसे माहौल में पढ़ाई बच्चे की नहीं हो पाती है, तो बस इस करके मैं भी नहीं गई। और यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है साथ साथ रात के डिनर की। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। और आप लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे, आप काम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो आप देखें 30 तारीख को जो मेरी हेल्पर दीदी है वो शाम को नहीं आई, 31 तारीख को वो मॉर्निंग में भी नहीं आई, वो शाम को भी नहीं आई, और वो 1 तारीख को भी नहीं आई। उसके बाद 2 तारीख को भी उन्होंने किसी और को भेजा। आज 3 तारीख है, आज वो आई हैं काम करने के लिए। तो आप ये बताएं मैं अपने बच्चों को कैसे भूखा रखूं। और ऑन द स्पॉट बंदा कॉल करके ये बोलता है टाइम निकलने के बाद कि मैं नहीं आ पाऊंगी, या मैं नहीं आ रही हूँ, या मैं घर पे नहीं हूँ। तो ऐसे में फिर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जा रहा था कि मैं किसी और को अरेंज करूँ। और इस तरीके से बिल्कुल एट अ टाइम कॉल करके मैं घर से भी मम्मी को या भाभी को या किसी को नहीं बुला पाती हूँ। तो बस ऐसे टाइम पे मुझे अपने बच्चों के लिए मैनेज करना पड़ रहा था। और यहाँ जो है केक मैंने पकाया है लगभग 30 मिनट, बहुत बढ़िया फ्लफ़ी केक बना है। अच्छा, इस नए साल की शुरुआत मैंने एक नए तरीके से की है। मैंने एक नया चैनल बनाया है क्योंकि मीनू कटारिया पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। तो कम्युनिटी में मैं चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपीज़ जो है उसी चैनल पे आया करेंगी क्योंकि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी दीदी रेसिपीज़ अलग डालो, अलग डालो, अलग डालो। तो उस चैनल पे हम बहुत कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं, बहुत कुछ व्लॉग्स से हट के आपको उस पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस देखती हूँ या तो शाम से आएंगी या फिर 1-2 दिन और लग सकता है। यहाँ जो है केक के साथ साथ डिनर भी बन के रेडी हो गया है। अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।